आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मसल सोरनेस की मैकेनिज्म के बारे में। अब बेसिकली मसल सोरनेस होती क्यों है कि जब भी कोई पर्सन कोई हाइपर एक्टिविटी कर ले या फिर कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ले जिसका उसके मसल जो है वो हैबिचुअल ना हो, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि मसल सोरनेस होती है और पर्सन जो है वो पेन फील करता है। अब आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि मसल सोरनेस का बेसिकली मैकेनिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बेसिकली हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, इसेंट्रिकली और कॉन्सेंट्रिकली। ठीक है, ये तो हमने काइनेसोलॉजी में स्टडी किया हुआ है। तो क्या होता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है इसेंट्रिकली, तो क्या होगा कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाता है मसल के। ठीक है, मसल का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। जब स्ट्रक्चरल डैमेज होगा तो उसमें जो सबसे पहले डैमेज आएगा वो होगा मेम्ब्रेन डैमेज। तो मेम्ब्रेन भी कौन सी होगी? सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जब सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होगी तो क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो लीक आउट हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या होगा कि जब कैल्शियम लीक आउट होगा तो उसने, अब जाहिर बात है कुछ चीज़ लीक होती है तो वो कहीं ना कहीं चली जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो कलेक्ट होने लग जाती है। तो कैल्शियम जब मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से लीक आउट होगा तो क्या होगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कलेक्ट हो जाएगा। अब हमें पता है, जब से हमने साइंस स्टार्ट की है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा हुआ है कि ये है पावर हाउस। ये क्या करता है? बेसिकली एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो उससे क्या होगा कि जब कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कलेक्ट हो जाएगा तो जो एटीपी की प्रोडक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा था वो इनहिबिट हो जाएगी। अब उसके इनहिबिट होने की वजह से क्या होगा कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कैल्शियम जो है जब वो एटीपी की प्रोडक्शन रोक देगा और माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा तो उसकी वजह से कुछ एंजाइम जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे जिनको हम प्रोटीएसिस बोलते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या करेंगे? सेलुलर प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा कि सेलुलर प्रोटीन जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब सेलुलर प्रोटीन डिग्रेड होगा तो उसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जब भी हमने पैथोलॉजी में या फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे पास जो है वो फ्री रेडिकल्स और हिस्टामाइन वगैरह जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब फ्री रेडिकल्स और हिस्टामाइन वगैरह की प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा कि जो हिस्टामाइन है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा और उसकी अकोमुलेशन की वजह से नर्व एंडिंग जो है, फ्री नर्व एंडिंग, वो स्टिमुलेट हो जाएगी। अब फ्री नर्व एंडिंग जब स्टिमुलेट होगी तो वो पेन की रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा और जब पेन के रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो पर्सन जो है वो पेन फील करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ द मसल सोरनेस। तो ये सारा हमने जो है वो मैकेनिज्म डिस्कस किया है मसल सोरनेस का, जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल कंट्रैक्शन से जो मसल का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा और उसके स्ट्रक्चरल डैमेज में सबसे पहले जो मेम्ब्रेन डैमेज होगी। मेम्ब्रेन भी कौन सी? सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की डैमेज की वजह से कैल्शियम लीक आउट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आएगा तो वहां पे वो एटीपी की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। जब एटीपी की प्रोडक्शन इनहिबिट होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो कैल्शियम है वो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा। वो एंजाइम सेलुलर प्रोटीन की डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देंगे। जब सेलुलर प्रोटीन डिग्रेड होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होगा और उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स और हिस्टामाइन जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हिस्टामाइन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि वो कॉमुलेट हो जाएगा। उसकी कॉमुलेशन से फ्री नर्व एंडिंग जो है वो स्टिमुलेट होगी और रिजल्ट में क्या होगी? पेन। ठीक है, तो ये था मसल सोरनेस का मैकेनिज्म।